हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश कोर के जो सब्जेक्टिव टाइप मॉडल पेपर हैं उसको। पिछले वीडियो में हम लोग जो है इसका ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग जो है इसका सब्जेक्टिव टाइप डिस्कस करने वाले हैं, वो भी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, पैसेज सब ले करके। तो आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है जनरल इंस्ट्रक्शन आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है, उसको छोड़ते हैं। आ जाते हैं सीधे हम अपने सेक्शन ए पे। सेक्शन ए आपका पैसेज दे रखा हुआ है पहले, ठीक है, कि आप पैसेज को अच्छे से रीड करें, उसके बाद जो है क्वेश्चंस का आंसर देखें। तो चलिए देखते हैं पैसेज आपसे क्या बोल रहा है और इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके पास है, वेयर इज़ द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड इन श्रीनगर। की फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो है श्रीनगर में कहाँ लोकेटेड है। व्हाट डज द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस क्लेम टू बी। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा पैसेज को पढ़ना नहीं है, ठीक है, बस समझने का प्रयास करना है। तो चलिए देखते हैं। टूरिस्ट टू जम्मू एंड कश्मीर हैव अनदर अट्रैक्शन या फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस ऑन द डल लेक इन द फर्स्ट इन द कंट्री। तो ये जो टूरिस्ट हैं जो जम्मू और कश्मीर के, उसके लिए एक अट्रैक्शन का विषय क्या चीज़ है, वहाँ का एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है जो कहाँ पे स्थित है, डल लेक, ठीक है, डल लेक। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस डल लेक इज़ क्लेम टू बी द ओनली वन सच पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। इज़ बिल्ट ऑन एन इंट्रिकेटली कार्व्ड मरून हाउस बोट फैशन ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ द डल लेक। ठीक है, तो ये जो है डल लेक आपका उधर है, पड़ता है। मतलब आपको सीधी सीधी ये बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डल लेक के बारे में आपका जो है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया हुआ है, जो डल लेक में स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। वेयर इज़ द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड इन श्रीनगर। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो है श्रीनगर में कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। तो द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज़ लोकेटेड ऑन द डल लेक। कहाँ स्थित है, डल लेक इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या चीज़ है, व्हाट डज़ द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस क्लेम टू बी। कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो है क्या चीज़ होने का दावा करता है। क्लेम का मतलब क्या होता है, दावा करना। क्लेम का मतलब क्या होता है, दावा करना। तो ये क्या चीज़ होने का दावा करता है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या चीज़ है। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस क्लेम टू बी द ओनली वन सच पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड इज़ बिल्ट ऑन एन इंट्रिकेटली कवर्ड मैरून हाउस बोट फैशन ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ द डल लेक, ठीक है। तो इसमें जो है अगला देखना जरा क्वेश्चन क्या चीज़ है। क्वेश्चन आपके पास ये है, व्हाट इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस। चलिए इसका आंसर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग। दिस पोस्ट ऑफिस लेट्स यू अवेल ऑफ ऑल द रेगुलर पोस्टल सर्विसेज अवेलेबल इन द कंट्री वाइल बीइंग अपलोड। कि यह जो पोस्ट ऑफिस है भले ही तैरता हुआ है, लेकिन जैसा एक रेगुलर पोस्ट ऑफिस का काम होता है, तो ये भी जो पोस्ट ऑफिस है आपको भी सारी जो जितनी भी लाभ मिलना चाहिए वो सारा ये पोस्ट ऑफिस आपको प्रदान करता है। द सील यूज्ड ऑन एवरीथिंग। यहाँ का जो सील है ना, यहाँ का जो सील है वो सभी चीज़ में यूज होता है, ठीक है। इज़ यूनिक अलॉन्ग विद द डेट एंड एड्रेस। इट बेस द डिजाइन ऑफ या बोटमैन रोइंग या शिकारा ऑन द डल लेक, ठीक है। अब देखिए जरा आपको आंसर मिलेगा। द स्पेशल फीचर ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस इज़ दैट लेटर्स पोस्टेड फ्रॉम हियर कैरी या स्पेशल डिजाइन। कि यहाँ से जो है लेटर जब पोस्ट किया जाता है तो उसमें जो है एक स्पेशल डिजाइन होता है, ठीक है। विच हैज़ द पिक्चरेस्क सीनरी ऑफ डल लेक एंड श्रीनगर सिटी। जिसमें क्या चीज़ होता है, ये जो होता है डल लेक का पिक्चर होता है और श्रीनगर का भी पिक्चर होता है ना। पिक्चरेस्क का मतलब क्या हो गया, अनोखा ना। पिक्चरेस्क का मतलब क्या हो गया, अनोखा, ठीक है। तो ये रहता है, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है। What is the special feature of this post office? The special feature of this post office is that letters posted from a special design which has the picturesque scenery of Dal Lake and Srinagar city, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, What is special about the seal used in the post office? कि यहाँ पे जो सील है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, मतलब क्या खास बात है उसमें। तो द सील यूज्ड ऑन एवरीथिंग पोस्टेड फ्रॉम दिस ऑफिस इज़ यूनिक along with the date and address. It bears the design of a boatman rowing a शिकारा on the Dal Lake, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये नंबर क्या चीज़ है, What was the name of floating post office before 2011? कि 2011 के पहले जो है इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का क्या नाम था, ठीक है। तो पढ़िए आगे तब समझ में आएगा ज़रा।
दिस इज़ एक्चुअली अ हेरिटेज पोस्ट ऑफिस दैट हैज़ एग्जिस्टेड सिंस ब्रिटिश टाइम। ये जो है एक हेरिटेज पोस्ट ऑफिस है जो ब्रिटिश टाइम से ही एग्जिस्ट कर रहा था। इट वाज कॉल्ड नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस बिफोर 2011। ठीक है कि ये 2011 से पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, बताना जरा। तो नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। बट देन द चीफ पोस्ट मास्टर जॉन सैमुअल रीनेम्ड इट एज फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। ठीक है, लेकिन बाद में जो जॉन सैमुअल थे, जो चीफ पोस्ट मास्टर थे, उसने इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर मिलेगा। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बिफोर 2011, कि 2011 के पहले जो है इस पोस्ट ऑफिस का नाम क्या चीज़ था, तो बताना क्या चीज़ था, नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हु रीनेम्ड इट एज द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, कि किसने इसे जो है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का नाम दिया, तो जॉन सैमुअल जो चीफ पोस्ट मास्टर थे उन्होंने इसका नाम दिया। ठीक है, अच्छा अब एक जो है यहाँ पे वर्ड है डिसऑर्डर। ठीक है, तो डिसऑर्डर का पूछा हुआ है कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो आप पूरा जब पैसेज अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जब स्टडी करेंगे, तो जब स्टडी कीजिए इसमें, ठीक है, तो इस वर्ड का जो है कोई खास मीनिंग निकल नहीं रहा है, यहाँ पे कोई पैसेज में उस तरह से दिख नहीं रहा है, लेकिन इससे मिलता जुलता जो है एक वर्ड है इंट्रिकेट। ठीक है, इंट्रिकेट आप नोट कर लें, इंट्रिकेटली जो लिखा हुआ है वर्ड। ठीक है, तो यही जो है मिलता जुलता है। हालांकि इंट्रिकेटली का मतलब होता है जटिलता, और ये जो है आपका डिसऑर्डर का मतलब होता है अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त मतलब जो सरल ना हो। ठीक है, इसी इधर उधर, तो एक तरह से आपका ये हो सकता है। ठीक है, अगर आप कोई वर्ड जानते हैं पैसेज में इस तरह से तो कमेंट करेंगे, नहीं तो आप इंट्रिकेटली के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे अगला जो पैसेज है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, कि फिर से जो है पैसेज को अच्छे से पढ़ने के लिए बोला हुआ है और इसमें आंसर देने के लिए बोला हुआ है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग एबव द पैसेज मेक नोट्स ऑन इट पॉइंट्स ओनली यूजिंग एब्रीविएशन वेयर एवर नेसेसरी, कि आप जो है इस पैसेज को पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, और आपको क्या करना है, इससे जो है पॉइंट्स बनाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। ठीक है, आप अच्छे से ध्यान में देखेंगे, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वही लिखना है इस पैसेज में। ठीक है, तो चलिए एक बार हम पढ़ देते हैं अच्छे से, आप लोग समझिएगा। अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज़ डेजर्ट, कि अरब का जो एक बड़ा भाग है वो क्या चीज़ है, डेजर्ट है, मरुस्थल है। हियर देयर इज़ नथिंग बट सैंड एंड रॉक, यहाँ पर जो है बालू और चट्टान के अलावा कुछ नहीं है। द सैंड इज़ सो हॉट दैट यू कैन नॉट वॉक ओवर इट विद योर बेयर फीट इन द डे टाइम। अच्छा, यहाँ का जो बालू है इतना गर्म होता है कि ये कोई भी आदमी जो है नंगे पाँव जो है, बेयर का मतलब क्या होता है, नंगा, तो नंगे पाँव जो है इस पर चल नहीं सकता। Here and there in the desert are springs of water that come from deep under the ground, so deep that the sun cannot dry them up। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे कभी कभार जो है इधर उधर क्या चीज़ है, स्प्रिंग्स ऑफ वाटर है। स्प्रिंग्स ऑफ वाटर जो रेगिस्तान से मतलब ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, और इतना निकलते हैं कि सूर्य जो है इन्हें सुखा नहीं पाता है। इसलिए यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या चीज़ होते हैं, दिस स्प्रिंग्स आर फ्यू एंड फार अपार्ट। ठीक है, कि ये एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर में है। ठीक है, इसलिए जब ये चूँकि वहाँ पे पानी है तो क्या चीज़ हो रहा है, ट्रीज ग्रो टॉल एंड ग्रेसफुल मेकिंग ए कूल ग्रीन सैडी प्लेस अराउंड द स्प्रिंग, सच ए प्लेस इज कॉल्ड एन ओएसिस। ठीक है, अब चूँकि जब पानी है तो पानी, जैसे मान लीजिए कि ये पानी है, ठीक है, अब पानी के इधर उधर जो है अब पेड़ पौधे तो उग ही जाएंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए ज़रा। The Arabs who are not in the cities line in the desert all the year round. They line in the tents that can be put up and taken down very easily and quickly, so that they can move from one oasis to another, seeking grass and water for their sheep, goats, camels and horses। अब यहाँ के जितने भी अरब हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो तो जानवर पालते हैं, तो इसीलिए वो जानवरों को जो है घास और पानी पिलाने के चक्कर में जो है एक ओएसिस से जो है दूसरे ओएसिस की तरफ भटकते हैं। ठीक है, आगे सुनिए ज़रा, आगे क्या चीज़ है, दिस डेजर्ट अरब्स ईट राइप स्वीट फिग्स एंड आल्सो द डेट्स दैट ग्रो अपॉन द पाम ट्रीज। ठीक है, और ये सब जो मरुस्थल में है, ठीक है, तो यहाँ पे जो अरब्स हैं वो क्या करते हैं, क्या क्या यहाँ पे फूड रिसोर्सेस है, जैसे स्वीट फिग्स है और डेट्स हैं, जो जिसको खजूर बोलते हैं, वो सब। ठीक है, तो यहाँ पे हैं। अब आगे ज़रा देख लीजिए आराम से, उसके बाद हम लोग नोट्स बनाते हैं।
दीज अरब्स हैव द फाइनेस्ट हॉर्सेस इन द वर्ल्ड। यहाँ पे जो है ये लोग के पास घोड़े भी रहते हैं। एंड अरब इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज राइडिंग हॉर्स एंड लव्स हिम ऑलमोस्ट एज मच एज ही लव्स हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। और वो घोड़े को जो है अपने पत्नी और बच्चे जितना प्रेम करता है। He never puts heavy loads upon his horse and often lets him stay in the tent with his family। ठीक है, वह घोड़े पर जो है ज़्यादा लोड नहीं डालता है। ठीक है, और कहाँ पे रखता है? अपने फैमिली के साथ टेंट में। ठीक है, द केमल इज़ मच मोर यूजफुल टू द अरब दैन हिज ब्यूटीफुल हॉर्स हाउएवर फॉर ही इज़ मच लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अब ये जो केमल है बता रहा है कि घोड़े से कहीं ज़्यादा ही सुंदर है ना वो लोग के लिए। वन केमल कैन कैरी एज मच एज और मोर देन 2 हॉर्सेस। तो एक जो ऊँट है वो क्या कर सकता है? एक घोड़े या 2 घोड़े वो ढो सकता है। द अरब लोड्स द कैमल विद गुड्स एंड राइड्स हिम टू फॉर माइल्स एंड माइल्स अक्रॉस द डेजर्ट। ठीक है, और कैमल को हम लोग क्या बोलते हैं? शीप ऑफ द डेजर्ट। चलिए अब देख लीजिए अच्छे से नोट्स। ठीक है, क्योंकि एक बार इसको देखने का काम है, एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर आप इसको अच्छे से बना सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी इसमें। तो आपको नोट्स बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है? जब नोट्स बनाते हैं तो सबसे पहले एक हेडिंग होना चाहिए। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है? एक हेडिंग देना है। तो हेडिंग क्या चीज़ है? क्योंकि ये मरुस्थल के बारे में तो हम हेडिंग बनाए हुए हैं अरेबियन डेजर्ट। ठीक है, और इसमें जो पॉइंट्स बनाना है आप लोगों को, ठीक है, वो क्या करना है? एकदम नोट्स शॉर्ट में बनाना है। शॉर्ट में ज़्यादा फुल सेंटेंस लिखने का प्रयास नहीं करिएगा और एब्रीविएशन का प्रयोग करते हुए करेंगे। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं आप लोगों को, देखिए बस। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या चीज़ है? अरेबियन डेजर्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या चीज़ है? कंटेन ओनली सैंड एंड रॉक, हो गया। वन कांट ओवर द सैंड। ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज़ मिला हुआ था? स्प्रिंग्स ऑफ वाटर मिला हुआ था, ओएसिस है जिस कारण से। ठीक है, अब क्या चीज़ है? द अरब्स मूव फ्रॉम वन ओएसिस टू अनदर विद एनिमल्स। ठीक है, जानवरों के साथ एक ओएसिस से दूसरी तरफ मूव करते हैं। अच्छा, स्वीट फिग्स एंड डेट्स जो है आपके फूड सोर्सेस हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ जो है फाइनेस्ट हॉर्सेस भी पाए जाते हैं, केमल पाए जाते हैं। और केमल्स का जो प्रयोग किया जाता है किस रूप में किया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन के रूप में। ठीक है, द केमल इज़ कॉल्ड शीप ऑफ द डेजर्ट। अब कैमल को हम लोग क्या बोलते हैं? शीप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं। तो आप इसी तरह से जो है और सारा पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, और एब्रीविएशन के लिए जैसे आप यहाँ पे पॉइंट बना दिए, इसके बाद यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं एब्रीविएशंस। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्या एब्रीविएशंस आप यूज़ किए हुए हैं। जैसे कैन नॉट है तो कैन नॉट के लिए आप क्या लिख सकते हैं? कांट। ठीक है, ये आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। जैसे हम कैन नॉट यहाँ पे लिखे हुए हैं ना इस सेंटेंस में, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये एब्रीविएशन जो है तो इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसका समरी भी लिखने के लिए बोला हुआ है इस पैसेज का, तो समरी देख लीजिए आप। ये वाला लिखे हैं, द अरेबियन डेजर्ट कंटेन्स ओनली सैंड एंड रॉक, वन कांट वॉक ओवर इट इवन इन द डे टाइम, दे आर आल्सो हैव स्प्रिंग्स ऑफ वाटर हियर, देयरफॉर ओएसिस आर फाउंड हियर विच आर हेल्पफुल टू द शीप गॉड्स। ये सब एनिमल्स के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं द केमल इज आल्सो ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच इज़ नॉन एज द शीप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, तो ये जो है सेक्शन ए का जो भी 2 पैसेज था, 2 पैसेज था, वो हम देख चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, आ जाते हैं सेक्शन बी पे। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ठीक है, ये 50 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। क्वेश्चन क्या चीज़ है? यू आर दीपक कुमार, सेक्रेटरी हिस्ट्री सोसाइटी DAV देहरादून। कि आप दीपक कुमार हैं, सेक्रेटरी है। कहाँ के सेक्रेटरी हैं? तो हिस्ट्री सोसाइटी DAV देहरादून के। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है? राइट या नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स फॉर योर ट्रिप टू राजस्थान। की ये स्कूल से जो है राजस्थान के लिए एक ट्रिप जा रहा है घूमने के लिए, तो आप नोटिस बोर्ड में लिखें कि कौन कौन से जाना चाहते हैं, वो अपना नाम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए नोटिस लिखने के लिए बोला हुआ है, तो DAV देहरादून हो गया, नोटिस है, डेट डाल दीजिएगा। टूर टू कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, देखिए ज़रा। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए 3 days ट्रिप टू राजस्थान ड्यूरिंग विंटर वैकेशन ऑन 7 अप्रैल 2023। सभी स्टूडेंट्स को यह सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल के द्वारा जो है 3 दिन का जो है ट्रिप बनाया गया है। कहाँ पे? राजस्थान, विंटर वैकेशन में। ठीक है, कब? 7 अप्रैल 2023 को। दिस ट्रिप विल बूस्ट योर नॉलेज अबाउट द हिल्स एंड माउंटेन्स। ये जो ट्रिप है वो क्या करेगा? आपके नॉलेज हिल्स और माउंटेन्स के बारे में जो नॉलेज है उसको बूस्ट करेगा, उनको इंक्रीज़ करेगा। ठीक है,
स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड कैन कीप देयर नेम टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर। जो भी स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वो अपना नाम जो है अपने रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स को दे सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अंडरसाइंड को कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए अंडरसाइंड में कौन लिखे हुए हैं, दीपक कुमार, कहाँ के सेक्रेटरी हैं, हिस्ट्री सोसाइटी DAV देहरादून। और नोटिस लिखने के बाद क्या करना है आप लोगों को, इस नोटिस को जो है एक अच्छे से बॉक्स में बंद कर देना है। इसके लिए आप स्केल ले जाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में। और ये जो है आपका सारा PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए ज़रा देखिए और क्या चीज़ है। क्वेश्चन, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ मीजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल आइजॉल, ठीक है, कि आप जो हैं मीजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल आइजॉल के क्लास 12th के एक विद्यार्थी हैं। यू लॉस्ट और रिस्ट वॉच इन द स्कूल, ठीक है, आपने क्या किया, अपना कलाई घड़ी जो है स्कूल में घुमा दिया। ड्राफ्ट ए सुटेबल नोटिस फॉर द सेकेंड फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग द डिटेल्स ऑफ द वॉच टाइम एंड प्लेस ETC, ठीक है। आपको क्या करना है कि वो जो घड़ी खो गया है आपका, ठीक है, तो उस घड़ी के बारे में, समय के बारे में और प्लेस के बारे में बताते हुए एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मीजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल आइजॉल और यहाँ पे नोटिस है। चूँकि ये घड़ी खो गया तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, ठीक है, आज का डेट डाल दीजिए। अब देखिए ज़रा कंटेंट क्या है। अ गोल्डन टाइटन रिस्ट वॉज लॉस्ट नियर साइंस लेबोरेटरी ऑन 25 मार्च 2023 ड्यूरिंग लंच आवर, ठीक है। तो ये जो है गोल्डन कलर का टाइटन रिस्ट वॉच जो है वो साइंस लेबोरेटरी के निकट, देखिए यहाँ पे प्लेस भी हो गया, कलर भी हो गया घड़ी का, कब खो गया था वो भी बता दिए, ठीक है, ड्यूरिंग लंच आवर में, ठीक है। इफ़ एनी वन फाइंड्स इट प्लीज़ कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड। अगर कोई इसे पाते हैं तो प्लीज़ इसे जो है कॉन्टैक्ट करें अंडरसाइंड में, ठीक है। फाइंडर विल बी रिवार्डेड, जो भी पाएंगे उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। और यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हैं, रंजन या रवीना, जो भी हैं, बॉयज़ हैं तो रंजन, गर्ल्स हैं तो रवीना, और ये जो है स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th है। तो इस तरह से आप नोटिस को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ज़रा। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, ठीक है, कोई इनमें से 100 आपको जो है 100 शब्द में आंसर देना है, कोई 2 ठो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या चीज़ है। यू आर सुनिधि सुनील लिविंग एट C10 हरमू हाउसिंग कॉलोनी रांची, कि आप सुनील या सुनिधि हैं जो C10 हरमू हाउसिंग कॉलोनी रांची में रहते हैं। अब क्या है यहाँ पे, राइट या लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स अबाउट द इनएडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन द टाउन। अब आपको क्या करना है कि एडिटर को जो है हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को एक पत्र लिखना है, लेटर लिखना है, किसके बारे में, तो इनएडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विस, ठीक है, कि आपके शहर में जो है जो बस चलती है वो अपर्याप्त है, ठीक है, और कंडीशन इसका पुअर है इसीलिए। तो चलिए देखते हैं लेटर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। पहले जो होना चाहिए सेंडर का एड्रेस होना चाहिए कि कौन लिख रहे हैं, तो सुनील या सुनिधि जो हैं वो C10 हरमू हाउसिंग कॉलोनी रांची, और कामा देने का कोशिश नहीं करिएगा क्योंकि कामा का सिस्टम जो है थोड़ा सा हट गया है, ठीक है, इसीलिए कामा नहीं दीजिएगा, कामा का यूज़ नहीं करिएगा। अब यहाँ पे डेट डालिएगा तो एक लाइन जगह छोड़ करके, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे जो होगा आपका जिसके पास लेटर जाएगा, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स रांची, ठीक है। सब्जेक्ट आप डाल दीजिए क्या चीज़ है, कंप्लेंट अबाउट पुअर सिटी बस सर्विस, ठीक है, कि किसके बारे में कंप्लेंट करना है, इसके बारे में, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं सर थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ ऑल पीपल टू इशूज़ रिलेटेड टू द सिटी बस सर्विस, ठीक है, कि सर आपके जो स्टीम डेली है उसके कॉलम से मैं आपका सभी लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, किस ओर, कि सिटी बस सर्विस की तरफ, ठीक है। द कंडीशन ऑफ बसेस या हॉरिबल, कि बसेस का जो कंडीशंस हैं वो क्या चीज़ है, हॉरिबल। द बसेस डोंट रन ऑन फिक्स टाइम टेबल, कि ये जो है फिक्स टाइम टेबल पे चलते ही नहीं है। ऑल द पीपल हैव टू फेस लॉट्स ऑफ इनकन्वीनियंस एंड अकाउंट ऑफ द पुअर बस सर्विस, ठीक है। अब बहुत सारे जो लोग हैं उनको सामना करना पड़ता है असुविधा, इनकन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, असुविधा, ठीक है। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड विल पब्लिश द लेटर दैट द कंसर्न अथॉरिटीज पे अटेंशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मैटर में देखें, जांच बीच करें, और आप क्या करें, इस
लेटर को जो है पब्लिश करें, ताकि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं इसमें ध्यान दे इस समस्या को सॉल्व करने में। थैंकिंग यू योर फेथफुली सुनिधि या सुनील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है, यू आर दीपक और दीपिका, क्या आप दीपक या दीपिका हैं, द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के जो हैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं। ठीक है, अब क्या चीज़ है, लास्ट वीक ये योगा अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। ठीक है, अब आपके स्कूल में जो पिछले सप्ताह योगा अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया। राइट या रिपोर्ट ऑन द प्रोग्राम टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन, अब इसके बारे में जो है आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट लिखना है। ठीक है, तो देखिए आप कैसे लिख सकते हैं रिपोर्ट को। योगा अवेयरनेस प्रोग्राम है, ठीक है, डेट डालेंगे, जो भी नाम आपका रहेगा वही डालेंगे, जो किताब जो दिया हुआ रहेगा, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। ठीक है, ये हो गया। चलिए पढ़ते हैं जरा इसको। लास्ट वीक ये योगा अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल, की पिछले सप्ताह हमारे स्कूल में जो है एक योगा अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया। ऑल द टीचर्स स्टूडेंट्स एंड प्रिंसिपल वर प्रेजेंट इन स्कूल एट 7 AM, जितने भी टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे और प्रिंसिपल, ठीक है, वो 7 बजे विद्यालय में प्रेजेंट हो गए। एवरीवन वाज इन कंफर्टेबल आउटफिट, सभी लोग जो हैं कंफर्टेबल आउटफिट में थे। फेमस पर्सनैलिटीज़ बिलोंगिंग टू द वर्ल्ड ऑफ योगा एंड फिजिकल फिटनेस वर आल्सो इन्वाइटेड, जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज़ थे योगा से रिलेटेड, ठीक है, वो सबको भी यहाँ पे इनवाइट किया गया था। स्वामी रामदेव इनॉग्रेटेड द प्रोग्राम, कि स्वामी रामदेव जो थे उन्होंने क्या किए, इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किए। ही डिमॉन्स्ट्रेटेड मैनी आसन्स एंड फिजिकल एक्सरसाइजेज टू कीप ए स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी, और उसने जो है बहुत सारे आसन्स बताए हैं, ठीक है, कि किस तरह से अपना शरीर को मजबूत और हेल्दी रखें। और नंबर ऑफ़ योगा एक्सपर्ट्स हेल्प द पीपल टू परफॉर्म एक्सरसाइजेज इन ए प्रॉपर वे, और वहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स थे योगा वाले, ठीक है, वो बताएं कि किस तरह से योगा करना चाहिए अच्छे से। दे आल्सो टोल्ड यस हाउ टू रिमेन ऑलवेज फिट, वो लोग ये भी बताएं कि हमेशा कैसे फिट रहें। सो इन द कंक्लूडिंग स्पीच अवर प्रिंसिपल थैंक द गेस्ट एंड एक्सप्रेस हिज सेटिस्फेक्शन एट द सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ द प्रोग्राम, और लास्ट में क्या किए हैं, प्रिंसिपल जो है थैंक किए प्रोग्राम के सक्सेसफुल कंक्लूजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए क्या चीज़ है, राइट एन आर्टिकल फॉर ए न्यूज़पेपर ऑन एक्सेसिव यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड चिल्ड्रेन के लिए जो है आपको क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है न्यूज़पेपर में। आप कौन है, मोहन और मेनका हैं। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे, बाय लिख देंगे मोहन और मेनका के द्वारा। ठीक है, देखिए ज़रा क्या चीज़ है यहाँ पे, कंप्यूटर्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, की कंप्यूटर जो है मॉडर्न लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बन गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी प्रोफेशन इज़ बीइंग बेनिफिटेड बाय देम, लगभग जितना भी पैसा है वो इसके द्वारा ही बेनिफिट किया जाता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी सी आर आइदर मेड और रन बाय अ कंप्यूटर, जितने भी चीज़ हम लोग देखते हैं या तो कंप्यूटर के बने होते हैं या कंप्यूटर के द्वारा संचालित होते हैं। आवर चिल्ड्रेन आर ऑल रीपिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द कॉन्स्टेंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, जितने भी हमारे बच्चे हैं वो कंप्यूटर्स के द्वारा जो हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है। इट हेल्प्स देम इन देयर होमवर्क, प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स, ये जो कंप्यूटर है उनको किस में मदद करता है, उसके होमवर्क में, प्रोजेक्ट्स में, असाइनमेंट्स में। इट आल्सो इंटरटेन देम थ्रू मूवीज़, और वह मूवीज़ के द्वारा उस बच्चों को एंटरटेन भी करते हैं। ठीक है, बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ इट्स ऑन डिसएडवांटेजेस। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर का एक्सेसिव यूज़ भी इसका डिसएडवांटेज ही है। टू मच यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स कैन कॉज डिटेरियोरेशन ऑफ विजन ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, कंप्यूटर्स के ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है, बच्चों की आँख की रोशनी भी ख़राब हो जाती है, जल्दी चली जाती है। डिटेरियोरेशन मतलब क्या होता है, ख़राब हो जाना, पतन होना। स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन कंप्यूटर्स कैन हार्म द फिजिकल हेल्थ, कॉज ओवरवेट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द स्पाइन। ठीक है, कि ज़्यादा टाइम कंप्यूटर में व्यतीत करने से क्या होता है, फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करता है, ओवरवेट हो सकता है। ठीक है, और स्पाइन आपकी रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। द मेजर प्रॉब्लम विच इज़ अफेक्टिंग चिल्ड्रेन नाउ या डेज इज़ द एडिक्शन टू कंप्यूटर्स, जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या चीज़ है, कि बच्चों का लत कंप्यूटर के प्रति। ठीक है, द रिज़ल्ट ऑफ विच इज़ देयर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्टडीज़। ठीक है, इसी कारण से जो है बच्चों का पढ़ाई में अब मन नहीं लगता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देयरफॉर वी ऑल नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस प्रॉब्लम, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सभी लोगों को इस प्रॉब्लम में रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। वी मस्ट रिमेंबर दैट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड,
हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि किसी चीज़ की अति भी जो है क्या चीज़ है, हानिकारक है। वी मस्ट मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस। ठीक है, हमें उन रिसोर्सेज को अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है, जो अच्छे से यूज़ करना चाहिए, जो मेरे पास अभी उपलब्ध है। ठीक है जी। वी मस्ट ट्राई टू मेक आवर चिल्ड्रेन अडॉप्ट ए जुडिशियस यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, मोबाइल एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे जो है कंप्यूटर्स, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गैजेट्स हैं उनका अच्छे से यूज़ करें। चलिए सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी क्या बोल रखा हुआ आपसे। ठीक है, जो आपके बुक का क्वेश्चन है। तो आर्टिकल को आप अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, आर्टिकल में आप लिख सकते हैं और उसको कंक्लूजन भी कर सकते हैं, अपना राय भी दे सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बुक का देखते हैं प्रश्न। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस नॉट मोर देन 35 वर्ड्स। ठीक है, कि 35 वर्ड से नहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई 5 आंसर करना है, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या बोलता है। व्हाट वाज ऑन सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड, कि रोड साइड स्टैंड में क्या क्या सेल लगा हुआ था। तो द रोड साइड स्टैंड वॉज सेटअप बाय द रूरल फॉक्स फॉर सेलिंग सम ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डेली यूज़, कि वह रूरल फॉक्स के वहाँ ग्रामीणों के द्वारा ही तो लगाया गया था, जो डेली यूज़ का चीज़ होता था वही सब वहाँ पे लगाया गया था। एमंग दैम दे ऑफर्ड वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स, क्या था वहाँ पे, वाइल्ड बेरीज था। दे वर क्रूक्ड नेक्ड गॉड्स विद सिल्वरी हार्ड लैम्प्स बट द सिटी फॉक डिड नॉट स्टॉप टू परचेज दिस आइटम्स। ठीक है, तो वहाँ पे जो था आपका क्या चीज़ था, वाइल्ड बेरीज वगैरह था, क्रूक्ड नेक गॉड्स भी था। ठीक है, सिल्वरी हार्ड लैम्प्स के साथ, लेकिन जितने भी सिटी फॉक थे वो इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए वहाँ रुकते नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वॉज राजकुमार शुक्ला, वाई इज़ ही डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, कि राजकुमार शुक्ला क्यों था, वह दृढ़ निश्चय क्यों था। तो राजकुमार शुक्ला वॉज ए पुअर पेजेंट फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, कि राजकुमार शुक्ला जो था एक गरीब किसान था, कहाँ से, बिहार के चंपारण ज़िले से। ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट बिकॉज ही वॉज फुली डिटरमाइंड टू टेक गांधी टू बिहार। ठीक है, वह क्यों रिजोल्यूट था, क्योंकि वह गांधी को ले जाना चाहते थे, कहाँ पे, बिहार में। ही मेट गांधी इन लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस, वह गांधी से कांग्रेस का जब सेशन चल रहा था वहाँ पे मिला था। ही वॉज टू कमिटेड टू एकम्पनी गांधी एवरीवेयर। गांधी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिज टेनासिटी एंड फिक्स टाइम फॉर कलकत्ता, और गांधी जी ने जो है उसका टाइम कलकत्ता के तक फिक्स कर दिया। ठीक है, अब क्या चीज़ हो गया, गांधी वॉज फ्री, जब वे लोग फ्री हुए वो फाइनली बोथ बोर्डेड अ ट्रेन टू पटना, और वे लोग पटना चले गए। ठीक है, इसको आप छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट टाइप्स ऑफ स्टोरीज डिड जैक यूजुअली टेल हिज डॉटर, कि किस प्रकार की कहानी जो है जैक अपनी बेटी को सुनाता था। ठीक है, जैक यूज टू टेल स्टोरीज टू हिज डॉटर जो। ठीक है, जैक जो है अपनी कहानी उसकी जो बेटी थी जो, ये 4 साल की थी, इसको सुनाया करता था ना। एवरी स्टोरी वॉज ए प्रोडक्ट ऑफ हिज माइंड, और जितना भी कहानी था उसके दिमाग का ही उपज था। एवरी स्टोरी हैड ए स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर, और ये जो कहानी था वो किसके बारे में था, एक स्मॉल जीव के बारे में, रोजर के बारे में ना। इन एवरी स्टोरी रोजर वेंट टू द वाइस आउल एंड देन आउल वुड सेंड रोजर टू द विजार्ड। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह से देख लीजिए और क्वेश्चन नंबर डी। व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वॉज ड्रीमिंग। ठीक है, कि क्या क्या ऑप्शंस थे जो सोफी स्वप्न देख रही थी ना। वे वॉज इज मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स सोफी एंड जैंसी वुड फाइंड वर्क आफ्टर द स्कूल। वे लोग क्या सोच रहे थे कि ये जो गर्ल्स थे सोफी और जैंसी, कि स्कूल के बाद वे लोग क्या करना चाह रहे थे। आंसर देखिए, यहाँ 2 आंसर आ गया। ठीक है, सोफ़ी वॉज ए डे ड्रीमर, सोफ़ी क्या थी, स्वप्न देखने वाली लड़की थी। सी वांटेड टू हैव ए बुटीक, वह क्या चाहती थी कि उसके पास एक छोटा सा दुकान हो। सी वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस और या फैशन डिज़ाइनर, वह एक एक्ट्रेस और फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। बट इन फैक्ट इट वॉज मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स सोफ़ी एंड जैंसी वुड फाइंड वर्क इन ए बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर द स्कूल। लेकिन ठीक है, उसकी ज़्यादा संभावना क्या थी उन दोनों लड़कियों की, कि वो जो है कहाँ काम करने वाली थी स्कूल के बाद, तो भी एक बिस्किट फैक्ट्री में। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हु इज़ मिस्टर लैम्ब, वाई डज ही हैव ए टिन लेग, कि मिस्टर लैम्ब कौन है और उसका एक टिन लेग क्यों है। तो मिस्टर लैम्ब इज़ एन ओल्ड मैन हु लिव्ड इन ए बिग हाउस विद ए लवली एंड एनॉर्मस गार्डन। ठीक है, अब मिस्टर लैम्ब जो थे एक बूढ़े आदमी थे जो एक बढ़िया सा घर में, बड़ा सा घर में एक रहते थे, जहाँ पे एक बड़ा सा गार्डन भी था। एनॉर्मस का मतलब क्या हो गया, बड़ा,
ठीक है। ड्यू टू ए बॉम्ब एक्सप्लोजन ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स एंड इट वॉज नाउ रिप्लेस्ड विद ए टीन लेग। ठीक है, अब क्या चीज़ हुआ, एक बॉम्ब एक्सप्लोजन के दौरान जो है उसका एक पैर जो है उसने खो दिया था, इसलिए उसके पास क्या है, एक टीन लेग है। तो ये जितना भी क्वेश्चन था आपके सेट का वो हम करवा दिए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। जहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, वहाँ पे वीडियो को 1-2 बार पॉज करके अच्छे से समझ लेंगे, और जो बात नहीं समझ में आई होगी वो कमेंट करके बताएंगे, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करेंगे। ठीक है, तो यहीं रखते हैं। थैंक यू।